बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मृत डॉक्टर का कर दिया प्रमोशन। भूल सुधारते हुए की नए सिविल सर्जन की तैनाती। हड़ताल पर बिहार के कार्यपालक सहायक सेवा स्थायी की मांग और दक्षता परीक्षा के विरोध में कर रहे हड़ताल। गर्दनीबाग में किया निर्वस्त्र प्रदर्शन। एसएसपी जयंतकांत ने की क्राइम मीटिंग, लंबित मामलों के निपटारे पर की समीक्षा। महाशिवरात्रि, होली और पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। और दुष्कर्म के अपराधी सुजीत कुमार को आजीवन कारावास की सजा। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुजफ्फरपुर के थाने में दर्ज की थी एफआईआर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुले सिंह। मृतक का प्रमोशन। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने एक ऐसे अधिकारी का तबादला कर दिया जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। मृत डॉक्टर को अस्पताल की जिम्मेदारी दे डाली। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मृत डॉक्टर का किया प्रमोशन, मृतक को बना दिया शेखपुरा का सिविल सर्जन। 1 महीने पहले ही डॉक्टर की हो चुकी है मृत्यु। बिहार में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक मृतक को स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी दे दी जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। उसकी 1 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने उस मृतक को सिविल सर्जन बना दिया। दरअसल ये मामला शेखपुरा का है, जहां रोहतास जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमगंज में तैनात पीएससी प्रभारी राम नारायण राम के निधन के बावजूद उन्हें शेखपुरा का सिविल सर्जन बना दिया, जबकि उनकी मृत्यु पिछले महीने 7 फरवरी 2021 को लंबी बीमारी के बाद हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई और मृतक डॉक्टर राम नारायण राम को शेखपुरा का सिविल सर्जन बनाने के लिए पत्र भेज दिया गया। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का आया बयान। दोषियों को भेज दिया गया है नोटिस। वहीं मामले के उजागर होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मामले से संबंधित अधिकारियों की सफाई भी निकल कर आई है। वहीं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि डॉक्टर का तबादला पहले ही हो गया था और उनकी मृत्यु हाल में हुई है। जो जानकारी वरिष्ठ पदाधिकारी की ओर से विभाग को मिलनी चाहिए थी, वो जानकारी उन पदाधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई। जो पदाधिकारी दोषी है उन्हें नोटिस भेजा गया है और तत्काल में दूसरे पदाधिकारी को सिविल सर्जन की जगह का प्रभार दिया गया है। सिविल सर्जन स्तर के पदाधिकारी की पदस्थापना वरीयता के आधार पर होती है और ये संचिका पूरा निष्पादित होने में कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से जब यह संचिका बनी उस बीच में 1 महीना पहले चिकित्सक की दुखद मृत्यु हो गई और उसकी सूचना विभाग के वरीयतम पदाधिकारियों तक जो पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई और बीच में वो सूचना जहां कहीं भी रह गई, जिसके कारण ये नोटिफिकेशन हो गया। तो विभाग के संज्ञान में जैसे ही विषय आया है, जो संबंधित हमारे सेक्शन अफसर हैं और अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ की गई है और जो शेखपुरा सिविल सर्जन का पद है वहां तत्कालीन रूप से वहां के जो एससीएमओ हैं उनको प्रभार दे दिया गया है। सदन में भी उठा मृत डॉक्टर के तबादले का मामला। वहीं दूसरी ओर सदन में विपक्ष ने भी मृत डॉक्टर के तबादले का मुद्दा उठाया और सरकार पर जमकर हमला बोला। शेखपुरा से आरजेडी विधायक विजय सम्राट का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का ऐसा कारनामा पहले भी देखा गया है। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी में लगता है दबाव में काम कर रहे हैं और क्या क्या स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, उनको समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि जनता तो उनको देख रही है, गद्दी बैठाया है। इसलिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना है, इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, इसी तरह हरकत करते रहेंगे तो लोग का इलाज होना मुश्किल है। डॉक्टर का पोस्टिंग हो रहा है, सिविल सर्जन का पोस्टिंग हो रहा है। ये कैसा सरकार है? अस्पताल बीमार है, मरीज लाचार है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है।
अरे कैसा नीतीश कुमार जी का राजपाट चल रहा है। जो डॉक्टर जो है वो मृत डॉक्टर का जो है वो पोस्टिंग हो जा रहा है सिविल सर्जन शेखपुरा के पद पे। मामला है सिविल सर्जन शेखपुरा का। डॉक्टर राम नारायण राम का वहां पोस्टिंग किया गया है। कल ही दिनांक 8/3 को इनका गृह जिला भोजपुर है। वरीयता क्रमांक 5822 है। चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमगंज रोहतास में पहले ये थे। इनका शेखपुरा पोस्टिंग किया गया है, जबकि इनकी मृत्यु फरवरी में ही कोरोना से हो गया है। अब मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि मृत से भी सरकार काम लेना जानती है। यही सरकार का फलता है। आप सोच सकते हैं कि क्या हाल है। बहरहाल बिहार की सरकार ने अपनी भूल सुधारते हुए शेखपुरा में डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह को नए सिविल सर्जन के रूप में तैनात कर दिया। लेकिन सवाल यही कि इतनी बड़ी लापरवाही इतने जिम्मेदार विभाग में कैसे हो गई। अब देखना होगा कि सरकार उन दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट वीआईपी न्यूज। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आपने देखी, सुनी, समझी कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग मृत व्यक्ति से भी अब काम लेना जानता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी शामिल हो चुके हैं। आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुख्य प्रवक्ता इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, और हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले आती हूँ मधुर जी के पास। मधुर जी, किस तरीके की लापरवाही आखिर हो रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? एक तो अस्पतालों की हालत वैसे ही जर्जर, और उसमें एक सिविल सर्जन तैनात कर दिया जाता है जो अभी फरवरी में ही लंबी बीमारी के बाद जिनका निधन हुआ है। क्या कहा जाए अब? बिहार में इस तरह की खबर आप बिहार वासियों को दिखाने के लिए मतलब ये कोशिश हो रही है। इससे पहले भी बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। मृतकों का तबादला होता रहा है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती रही है। और बिहार वही राज्य है जहां 8 साल के नाबालिग बच्चे के खिलाफ के नाम कह लीजिए, माफ़ कीजिएगा, नाम 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल भी आ जाता है। तो ये राज्य, इस राज्य में काम करने की कार्यशैली किस तरह की है। एक तरफ बिहार वहाँ परचम लहराता है जब वहाँ के मेधावी छात्र यूपीएससी की परीक्षा में टॉपर आते हैं और ज़्यादा संख्या में बिहार के छात्र होते हैं। दूसरी तरफ बिहार में जो सरकारी तंत्र है और जो सरकारी महकमा है, वहाँ जो काम करने की शैली है वो इस तरह की है। और अब सफाई मंत्री दे रहे हैं कि इसी महीने में तबादला हुआ था और इसी महीने में मौत हो गई, इसलिए ऐसा हो गया। तो जो सूचना तंत्र का ज़माना है, आप किस फॉर्मेट पे चल रहे हैं, खास करके स्वास्थ्य विभाग किस लचर और बीमार स्थिति में है, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने दिखाया था कि स्वास्थ्य विभाग का दुर्गावती में जो प्रखंड चिकित्सालय है उसकी क्या स्थिति थी, उस अस्पताल की क्या स्थिति थी। हेलमेट पहन करके डॉक्टर और कंपाउंडर वहाँ काम कर रहे हैं और पेशेंट भी हेलमेट पहन करके अस्पताल के अंदर आ रहे हैं। तो एक लचर स्थिति है बिहार में, जबकि अभी पूरा वैश्विक जो कोरोना का जो वैश्विक मार रहा है, पूरा विश्व जिससे परेशान रहा है और झेलता रहा है, लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। उसके बाद भी किसी राज्य का स्वास्थ्य महकमा इतना लापरवाह हो कि सिविल सर्जन कोई छोटा पद नहीं होता। जिले का स्वास्थ्य विभाग का मुखिया होता है सिविल सर्जन, और उस सिविल सर्जन के पद पर एक ऐसे डॉक्टर को स्थापित किया जाता है जो रोहतास जिले में विक्रमगंज के पीएचसी में तैनात रहते हैं और मौत हो गई होती है पहले, और उसके बाद मतलब आप जीते जी उनको सिविल सर्जन नहीं बना सके, लेकिन मरने के बाद उनको सिविल सर्जन शेखपुरा का बना करके भेज रहे हैं। तो अब ये समझिए कि ये विडंबना है कि उनके परिजनों को, जो पहले से, चूँकि एक सेवा काल में हर डॉक्टर की, ये सरकारी चिकित्सकों की ये एक महत्वाकांक्षा होती है, कामना होती है कि वो सिविल सर्जन के पद तक जाए और जिले के तमाम डॉक्टर उसके सानिध्य में, उसके संपर्क में, या कह लीजिए कि उसके अंडर में काम करें। लेकिन जीते जी वो मुराद उनकी पूरी नहीं हो सकी डॉक्टर राम की। लेकिन अब मरने के बाद, और ये तमाम बखेड़ा सदन से लेकर के सड़क तक जो छिड़ा हुआ है, और ऐसा बिहार में इससे पहले होता रहा है, बिजली का बिल, जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है वो आ जाना, मृतकों का तबादला होना, एक शिक्षक का तबादला हुआ था। तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं जो कि समझ के परे हैं। इकबाल अहमद जी,
आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको समझ में आ पा रही है तमाम गड़बड़ियां? कभी जैसा कि मधुर जी कह रहे हैं, कभी बिजली कनेक्शन जिसके घर पे नहीं है उसके घर पर बिजली का बिल आ जाता है, और अब ये स्वास्थ्य महकमे की बड़ी गड़बड़ी कि सिविल सर्जन की तैनाती कर दी जाती है, जो कि जिनका पहले ही निधन हो चुका है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो हमारे मधुकर जी जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाजीपुर की भी घटना आपके सामने है कुछ दिन पहले है कि जो हमारे जो यहाँ के जो पशुपालन मंत्री हैं उनके भाई साहब पूरा स्क्वाड के साथ पूरी सरकारी तंत्र को ले जा कर के उद्घाटन किया, और सारे लोग ने जितने अफसर लोग हैं उनके उसने प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से ये बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरह की घटना जो घट रही है, और ये सिविल सर्जन का जो मामला आया है, कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी से अब लग रहा है कि बिहार चलने वाला नहीं है। अब वो लगता है कि बूढ़े और लाचार हो गए हैं, और जिस तरह से उनको अब अंदर से एक दहशत हो गया है। हर लोग से बात करते हैं, सदन में भी बात करते हैं तो चिड़चिड़ा जाते हैं, विधायक को बोल देते हैं कि आप आए थे, बहुत तरह की बात है जो आप बोल देते हैं, जबकि इस तरह का पहले जो इन्होंने सरकार चलाया इस तरह की बात सामने नज़र नहीं आया। इनको कहीं ना कहीं अंदर से डर है, और प्लस से ऊपर से जो इनके जो डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, इनके जो पार्टनर है भाजपा जो है, भाजपा का भी लगातार इनके ऊपर दबाव है, अफसरशाही चरम पर है, और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा का मोह बाला है, सब जगह पैसे का खेल है। और मार्च का महीना चल रहा है, देखा होगा कि इसी बहाने कुछ पैसा निकल जाएगा, और मृतकों को के नाम पर उसको वहाँ पर पोस्टिंग कर दिया जाता है। आप ये है, और ये मार्च के महीना में आप देखते हैं कि किस तरह से हर योजना पर सारा काम होता है, हर योजना का पैसा बिल पर जैसे तैसे काम हो रहा है, चाहे जो भी रोड का काम है। आप जाके रोड पर भी देखिए, रोड का भी काम आपको सही नहीं मिलेगा। अभी बरसात 2-3 महीना के बाद बरसात चालू है, जितना रोड बना है सब तो देखिएगा कि सब ख़त्म हो जाएगा, नीचे से पत्थर है। 2 नंबर का इनका जो जल नल योजना का जो नाली का काम हो रहा है, चारों तरफ देखिए एकदम सही काम नहीं हो रहा है। 12-1 में सीमेंट और 12-1 बालू 12 है, 1 सीमेंट। अब क्या वो नाली रहेगा, क्या उसकी भविष्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो सरकार ने जो मैंडेट, जो लोग समाज में मैंडेट दिया था, बिहार के लोगों ने जो मैंडेट दिया था, वो महागठबंधन को दिया था, और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। जिस तरह से आपने देखा जो बिहार का जो रिजल्ट आया, जिस तरह से 10 बजे रात तक रिजल्ट को रोक के रखना, ये सब कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था, और ये कहीं ना कहीं एक अफसरशाही दिखलाया की पूरी कोशिश की गई थी। वरना आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते तो ये सब चीज़ बिहार की जनता को देखने को नहीं मिलता। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की। इकबाल अहमद जी, इतना बड़ा दुर्भाग्य आखिर क्यों है बिहार का? क्यों कोई भी महकमा ठीक तरीके से काम नहीं करता है? जितने भी सरकारी विभाग है, कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर सामने आती है, और छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं रहती है, बहुत बड़ी गड़बड़ी रहती है। ऐसा लगता है आंखों में पट्टी बांध कर काम किया जा रहा है। देखिए, नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार जो है, सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महंगाई जो है चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल का दाम देख रही कितना बढ़ा हुआ है, और जो है खाने पीने के समाज है वो सामान जो है काफ़ी महंगा हो गया है। तेल है, जो डेली का जो नीड है, जो डेली जो आदमी को चाहिए, तेल है, साबुन है, चावल है, आटा है, एकदम तरस अभी इन लोगों को लगने लगा है कि किसी तरह से वो ये जो नीचे के लोग हैं इनको कोई मतलब नहीं। अफसर को लगता है कि अब तो इस तनख्वाह से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो इस तरह की चीज़ को अंदर अंदर लोग कर लेते हैं, और मंत्री से साठ गांठ करके अपना काम करके निकाल लेते हैं। और विपक्ष जो है, विपक्ष आए दिन हमारे जो नेता हैं, प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव जी हर मुद्दे को लेकर के आपके सामने, मीडिया के सामने जाते हैं, आग खुलाने का काम करते हैं, और वही बात बोलते हैं जो बातें बिहार के अंदर में जो घटना घट रही है। लेकिन जो सत्तारूढ़ है वो ठीक है, वो तो बात अलग की हो गई कि ठीक है आप तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं, तमाम मुद्दों को, जनता के जितने भी मुद्दे होते हैं उनको उठाते भी हैं समय समय पर। मधुर जी, लेकिन क्या कहा जाए, यहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का निधन हुआ या फिर उसका कार्यकाल पूरा हुआ, सारा खाका पहले से ही तैयार रहता है। हर एक घटना की या फिर हर एक कोई भी अगर तबादला भी होता है तो उसको एक रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है, और आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, उसमें जब किसी व्यक्ति के निधन की तारीख दिन नहीं चढ़ता है तो ये बड़ी गड़बड़ी ही मानी जाए।
किसी भी विभाग के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, उसमें विभागीय सचिव से लेकर के, चूँकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट का मामला है, तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं जो है राज्य के, बिहार के, वो और डिप्टी डायरेक्टर और तमाम उसके नीचे के, या मान लीजिए कि और विभागीय सचिव के अलावा भी ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, उप सचिव होते हैं, तो अंडर सेक्रेटरीज होते हैं। लेकिन जिस तरह से मंगल पांडे ने कहा कि सेक्शन अफसर और इनको जिम्मेवार, तो सेक्शन अफसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग सेक्शन अफसर के बूते की बात नहीं है, पूरा तंत्र उसमें, और कह लीजिए कि सिविल सर्जन से संबंधित तबादले की फाइल मंत्री तक जाती है, विभागीय मंत्री तक जाती है। तो ये मंत्री के स्तर पर चूक माना जाएगा, विभागीय सचिव के स्तर पर चूक माना जाएगा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के हैं उनके स्तर पर चूक माना जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरीज के लेवल पर चूक माना जाएगा, जो डायरेक्टर है हेल्थ सर्विसेज उनके स्तर पर चूक मानी जाएगी। तब ये नीचे के जो तमाम जो तंत्र हैं आपके, डिप्टी डायरेक्टर का लेवल आएगा, या चाहे जो भी नीचे के सिस्टम में आएंगे, उनके ऊपर आप ये आरोप ये लगा सकते थे मंत्री जी। लेकिन मंत्री प्रथम दृष्टया अगर आप देखिए तो सूची को फाइनल वही करते हैं, और जो इसके अंदर का खेल होता है वो राज्य की जनता से छिपा हुआ नहीं है। बिल्कुल, तो मंत्री बिल्कुल अपनी किसी से छिपा नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं इकबाल अहमद जी, कहिए। देखिए नैतिकता के आधार पर मंगल पांडे जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, जो शेखपुरा में जिस तरह की जो सामने आया घटना है, कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार किया है। इस तरह की बात को मीडिया के सामने में तोड़ मरोड़ करके बात रखने से काम चलने वाला नहीं है। ये इस तरह की जो ऐसी ऐसी घटना आए दिन रोज़ हो रही है, लेकिन पता नहीं बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेते हैं। आपको मैं बताना चाहूँ, जो हाजीपुर की जो घटना घटी थी, पशुपालन विभाग का जो उनके जो भाई गए थे वो उद्घाटन करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग लिया। ये क्या है, क्या बिहार में क्या चल रहा है? माफ़ी मांगने से कैसे काम चलेगा? आपके वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो आपके वहाँ के जो डीएम हैं, एसपी हैं, ये लोग जितने लोग थे, और ये लोग तमाम जो स्क्वाड के साथ गए हैं, उद्घाटन किया है। इस तरह की घटना जो बिहार के देखिए ना, तो माफी मांगने से कोई काम चलेगा, और जो बात आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, तो इस्तीफा देने से भी कोई खास काम नहीं चलने वाला है। दोनों ही बातें समझने वाली हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से बदलते रहेंगे मंत्री नेता तो कैसे काम चलेगा। बात यहां पर आकर के टिक जाती है कि काम ठीक तरीके से चलाया जाए। मधुर जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बात इस्तीफे पर आकर ही टिक जाती है, लेकिन अब ऐसे में क्या समझा जाए? क्योंकि तो बिल्कुल ये जो लापरवाही बड़ी आई है स्वास्थ्य विभाग की, मृत डॉक्टर का प्रमोशन कर दिया गया, सिविल सर्जन बना दिया गया, जो कि है ही नहीं इस दुनिया में, उनको सिविल सर्जन की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसको लेकर के तमाम सवाल बिल्कुल खड़े हो रहे हैं और लाजमी भी है, और जैसा कि विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, तो बिल्कुल वाजिब है। ऐसे में सरकार को जवाब देना ही होगा। इकबाल अहमद जी, क्या कहेंगे? क्योंकि सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनती है, काम बेहतर करना चाहिए। देखिए बेहतर काम क्या, बिहार के अंदर में स्वास्थ्य विभाग का क्या हालात है आपसे छुपा नहीं है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप एक ज़मीनी मुद्दा को लेकर, हर मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाती हैं, समाज के बीच में आप दिखाती हैं, समाज के लोग को, समाज के आप आईना हैं। तो और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे ये गूंगी बहरी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इनको कुछ ये या जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने सरकार बिहार के अंदर में बनाया है। और ये जो इस बार की जो सरकार है, ये तमाम गलतियां, हर जगह गलतियां होती जा रही है। आए दिन देख रहे हैं कि लूट है, हत्या है, बलात्कार है, बढ़ती जा रही है। और इस तरह की घटना सिविल सर्जन को प्रमोशन कर करके के और मरे हुए मृतक आदमी को वहाँ पोस्टिंग कर दिया जाता है। तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे आप बिहार के आप मंत्री हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम किसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, कौन है? इतना विभाग है। मधुकर जी ने पूरा डिटेल दिया, कितने ऊपर से लेके नीचे सचिव माचिव जितने भी है, प्रधान मंत्री चारों तरफ से वो फाइल गुजरती है, फिर आती है, उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल कैसे हो जाती है? कहीं ना कहीं
बिहार के लोग जो है तरस इमाम है और बिहार बिल्कुल। देखिए इकबाल अहमद जी, एक बात समझने वाली ये भी तो है कि ठीक है सरकार गलतियां कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है, विपक्ष के तमाम नेता शिष्टाचार भेंट करने जाते हैं, उस भेंट को क्या समझा जाए? आप तो तमाम जनता के मुद्दे को लेकर के बातचीत करने जाते हैं, आपके विधायकों की संख्या कम नहीं है। विपक्ष के नेता शिष्टाचार मुद्दे को लेके किससे मिलते हैं बताइए, किस शिष्टाचार बोलता है? देखिए जब भी मुलाकात पर सवाल उठता है तब आपकी ओर से यही कहा जाता है कि शिष्टाचार भेंट थी। शिष्टाचार भेंट मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि आप जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, समस्याओं को लेकर के मिलने गए हैं सीएम नीतीश कुमार से या फिर अन्य किसी विभाग के। हमारी पार्टी जो है सामाजिक न्याय की पार्टी है, हमारी आइडियोलॉजी जो है कोई शिष्टाचारी मुलाकात नहीं है। हम लोग खुल के बात करते हैं, हम लोग समाज की बात करते हैं, समाज के जो निचले पायदान में बैठे हुए हैं उनकी बात करते हैं। एक तो मुझे इकबाल अहमद जी आइडियोलॉजी की परिभाषा नहीं समझ में आती है। आइडियोलॉजी की परिभाषा आप लोगों को तभी क्यों याद आती है जब कोई भी मुद्दा उठता है? क्योंकि सदन में तो आप जब कार्यवाही चल रही होती तो हंगामा करते हुए नजर आते हैं। नहीं, हंगामा नहीं करते, हम जनता की बात को उठाते हैं, जनता के हित की बात को उठाते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करते हैं। और जो सरकार जो गलती कर रही है, विपक्ष का काम है कि उसको बताना कि सरकार वो गलती नहीं करे और सरकार उसको काम करे और उसका संज्ञान ले। हम बिल्कुल। दिखाने चलिए जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन जी से भी कर लेती हूँ। प्रेम रंजन जी, क्या कहेंगे आप? इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, एक मृत डॉक्टर को सिविल सर्जन की जिम्मेदारी दे दी गई। नहीं, ये घटना जो है से बहुत ही दुखद है। ये लापरवाही जो है से बरती गई है और जिन पदाधिकारियों के वजह से ये लापरवाही हुई है और जिन लोगों ने, अगर डॉक्टर की मृत्यु हो गई और उसके बाद वो सूची से नाम नहीं हटाए हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है, उनको अगर पोस्टिंग हो जाती है तो निश्चित तौर पे जो है सरकार की ये लापरवाही है। और लापरवाही सरकार को अगर कटघरे में खड़ा होना पड़ता है जिन पदाधिकारियों की वजह से, निश्चित तौर पे ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल, जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाए। लेकिन इस तरह की लापरवाही जो उजागर हुई है ये कोई पहली बार नहीं है प्रेम रंजन जी। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ संपादक जी का ये कहना था कि देखिए मेरी बात सुनिए प्रेम रंजन जी, कोई इस प्रकार की लापरवाही बरती गई है तो आपने कार्रवाई की है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका जवाब यही होगा, मुझे पता है आपका जवाब यही होगा कि कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल तो यही पर आकर रुक जाता है कि इतनी बड़ी लापरवाही की कैसे जाती, होती कैसे है? छोटी छोटी तो कह रहा हूँ कि इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा महकमा है और उस महकमे में जिन लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई है उनको इस प्रकार का जो है ध्यान रखने की जरूरत है। उनको इस प्रकार का जो है जिम्मेवारी अपने ऊपर जो है लेकर करके और उस चीज को काम करने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती है। प्रेम रंजन जी, कैसे लोगों को आखिर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या किसी को भी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है? घटनाएं हो सकती है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगा। घटना तो होती है, लेकिन विपक्ष तो स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, इस पर क्या जवाब है? क्योंकि जरूरत तो ये है ना, तमाम विभाग को कड़ाई से पालन करने को कहा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है किसी भी विभाग में। अब ऐसे में विपक्ष तो इस्तीफे की मांग करेगा। विपक्ष इसमें इस्तीफा का कौन सा बात है? ठीक है, अगर कोई डॉक्टर की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका नाम सूची से हटा नहीं उस डॉक्टर का, और उसमें जो है जब सूची पोस्टिंग होने लगी तो निश्चित तौर पे उनको लगा होगा कि ये पहले से यहाँ बरकरार है, वो इस श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनका प्रमोशन हुआ, इसलिए उनको पोस्टिंग। सबसे बड़ी बात है कि पिक एंड चूज वाली स्थिति नहीं थी। इससे ये साफ समझ लीजिए सरकार का कि पिक एंड चूज जो होता था कि जो आते थे उनके समय में क्या होता था, जो आते थे। बिल्कुल, और आप ही के विपक्ष के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकबाल अहमद जी आरजेडी नेता हैं। इकबाल अहमद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो गोल मटोल बात है, गोल मटोल बात करने से काम नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता सब देख रही है, इस तरह की बात की इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा, आखिर कब
इस तरह की घटना घट रही है, कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार हो रहा है। आप एक महकमा की जो बात करती है, इतना बड़ा महकमा की बात है, तो और इतना बड़ा डिपार्टमेंटल है, सचिवालय से पूरा काम होता है, उनको ये पता नहीं है कि किसका मृत्यु हो गया, किसका कौन किसको कहाँ पोस्टिंग करना है, सारी चीज़ सब चीज़ खबर रहती है। लेकिन आपको मैंने एक बात बता देनी कि मार्च का महीना है और हर आदमी है जल्दी में है कि किसी तरह से हमको है प्लेटफॉर्म पे जाना है और ट्रेन पकड़ना है। मेरी बात आप समझ जाइए, इशारों में क्या मामला है। लेकिन फिर भी है कि इस तरह की जो घटना है, कहीं ना कहीं ये जो अभी बात कर रहे थे कि सरकार की कहीं लाचार अवस्था है, आप देख लीजिए ये सरकार में रह करके भी और ये सरकार की बुराई कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि सरकार बिहार में क्या चल रही है। आपको तो सब सामने नजर आ रहा है और मैं बिल्कुल सब कुछ सामने नजर आ भी रहा है और हम यही बात बार बार सबको दिखा भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इकबाल अहमद जी आपका, प्रेम रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मधुशील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, ये तमाम विभागों की तरह तरह की लापरवाही आए दिन सामने आती रहती है, चाहे वो कानून विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी महकमा देख लीजिए और हर जगह सिर्फ लापरवाही। तो ये बिहार का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिम्मेदारी किसी की भी हो ठीक तरीके से निभाई नहीं जाती। इसीलिए हम बार बार यही कहते हैं कि सुधर जाइए। बहुत ज्यादा वक्त दे दिया है जनता ने, अब ऐसे में सरकार को और कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।